जोहार, नमस्कार, आदाब साथियों। तो रात के 9 बजे वाले जनरल साइंस वाले सेशन में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में जनरल साइंस के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि अलग-अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि देख सकते होंगे आप स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आरआरबी जीडी 2018 एसएससी सीजीएल 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन थे। तो आपको इस सीरीज में इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन जो दिखेंगे जनरल साइंस के, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिखेंगे और किसी न किसी एग्जाम में वो पूछे हुए, चाहे वो सेंट्रल एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, तो अलग अलग एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इसी तरीके के जो है जनरल साइंस पीवाईक्यू का जो सीरीज होगा, सेशन होगा, डेली बेसिस पे रात के 9 बजे जो है आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। तो चैनल से जो जुड़ना चाहते हैं, इसका यूज लेना चाहते हैं, कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो चलिए जो है फटाफट स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं इस जनरल साइंस के महायुद्ध वाले सेशन में। पहला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है? 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है? ये आरआरबी जीडी 2018 और एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। तो 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, 10⁻³ मीटर नहीं होता है, 10⁻³ मीटर, 10⁻6 मीटर भी नहीं होता है। तो 1 माइक्रोमीटर जो है उसकी वैल्यू जो बराबर होती है 10⁻6 मीटर के बराबर होती है। तो याद रखेंगे, इसी तरीके के जो छोटे से जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 माइक्रोमीटर की जो वैल्यू होती है वो 10⁻6 मीटर के बराबर होती है। अब आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एलपी में भी पूछा गया है और टेक्नीशियन में भी पूछा गया है और शिफ्ट कौन सा 3 में पूछा गया था, जो कि 2018 में एग्जाम हुआ था। तो विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है? विद्युत आवेश जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो एसआई यूनिट की बात करें तो कूलोम होता है। ऑप्शन बी कूलोम जो है विद्युत आवेश का एसआई यूनिट होता है। आगे बढ़ते हैं। विस्थापन की एसआई यूनिट क्या होती है? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। ऑप्शन डी मीटर। तो विस्थापन का जो यूनिट होता है एसआई सिस्टम में वो मीटर होता है। तो ऑप्शन ए मीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ये भी आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में, और ये एसएससी सीजीएल के 2021 में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनमें से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? जो यहाँ पे आपके ऑप्शंस में दिख रहे हैं ये सारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक मात्रा है। तो पूछा जा रहा है कि जो फिजिकल क्वांटिटी दिए गए हैं उनमें से किसकी जो यूनिट है एक समान है, एक जैसी है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्य और ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दो ऐसे भौतिक मात्रा है, दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट सेम होती है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? लाइट ईयर जो है न जाने कई बार कई अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। ये जो है एग्जामिनर को ये प्रश्न इतना अच्छा लगता है कि हर एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? तो लाइट ईयर जो है डिस्टेंस की यूनिट है। इससे डिस्टेंस मेजर की जाती है। खगोलीय पिंड की जो दूरी होती है उसी को मेजर किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की, दूरी की। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध जिसे अंग्रेजी में रेसिस्टेंस कहा जाता है। तो रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है एसआई में वो क्या होता है? तो रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। और उसको जो है सिंबॉलिक तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इस तरीके से लिखा जाता है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है एसआई सिस्टम में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? प्रतिबल का मतलब होता है स्ट्रेस। प्रतिबल जो है, देखिए इंग्लिश के साथ साथ जो है हिंदी भी मैं बताते जा रहा हूँ आप लोगों को। तो प्रतिबल जिसको बोला जाता है स्ट्रेस, स्ट्रेस का यूनिट फॉर्मूला क्या था? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो देख सकते हैं स्ट्रेस जिसे प्रतिबल कहा जाता है, तो प्रतिबल का जो एसआई यूनिट है वो क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन में न्यूटन मीटर स्क्वायर दिख रहा है आप लोगों को? ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेस का जो एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर में होता है। क्या होता है? एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट का वो एम्पियर होता है। और जो एम्पियर जो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, एम्पियर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है? तो ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। और यहीं पे अगर वोल्ट मीटर पूछता है, वोल्ट मीटर को जो है, जो सीरीज बनाया जाता है, जो वोल्ट मीटर जो घरों में जो वायरिंग की जाती है, तो वोल्ट मीटर को किसमें किया जाता है? ये होता है पैरेलल में। पैरेलल में ये वोल्टेज मेजर करता है, और आमीटर यूज किया जाता है सर्किट में, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की जो इकाई है उसको क्या कहा जाता है? देख सकते हैं ये बीएसएससी एग्जाम 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो शक्ति की जो इकाई है उसे क्या कहा जाता है? तो वाट कहा जाता है। शक्ति की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वाट होती है। पावर की जो यूनिट होती है वो वाट होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दबाव की एसआई यूनिट क्या है? क्या पूछा जा रहा है? दबाव, जिसे प्रेशर कहा जाता है ना, दबाव यानी प्रेशर। और प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ से जो है आप यूनिट निकाल सकते हैं। फोर्स का क्या यूनिट होता है? न्यूटन होता है। और एरिया को मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या वर्ग मीटर कह सकते हैं। तो देख सकते हैं प्रेशर यानी दबाव का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस जो प्रश्न है इसका आंसर ऑप्शन सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आंसर सही होगा। आगे बात करते हैं हम लोग, बल की एसआई यूनिट क्या होती है? बल यानी फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन होती है। और ये देख सकते हैं आरआरबी एलपी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं न्यूटन पर मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी यूनिट है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो है ये किसका यूनिट है? दबाव का, संवेग का, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण का, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। तो आप अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो पढ़े होंगे, लॉ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r1 का स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है तो क्या लगता है? एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, ये होता है। तो ये जी जो है इसी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक जो होता है, जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है जिसे जी कहा जा रहा है, इसी का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होती है? प्रतिरोधकता जिसे रेसिस्टिविटी कहा जाता है, तो रेसिस्टिविटी की जो होती है यूनिट एसआई सिस्टम में वो क्या होती है? तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो इस तरीके से जो है लिखा जा सकता है। प्रतिरोधकता की जो एसआई यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कम समय में जो है फटाफट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करना है, और लगभग 50 प्लस जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस है वो हम लोग
करने वाले हैं इस सेशन में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? कौन से दो फिजिकल क्वांटिटी जो है ऑप्शन में दिए गए हैं जिसकी यूनिट सेम है? तो बल और उत्क्षेप बल की जो यूनिट होती है वो दोनों की जो यूनिट है वो बिल्कुल सेम होती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बल और उत्क्षेप बल का जो यूनिट होता है, इकाई होती है, वो सेम होती है। अगला प्रश्न है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनमें से किसकी एसआई यूनिट है? वेग की, गति की, बल की, ऑप्शन डी त्वरण की। तो राइट आंसर होगा त्वरण की। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आज जो है जो क्वेश्चंस के जो लेवल होंगे वो थोड़े से इजी दिख रहे होंगे, तो जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो भी टफ होता चला जाएगा। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पहले रेलवे में जो है इसी तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं पूछे जाते थे। अब थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है टफ हो गया है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अधिक होते हैं जिसकी वजह से कंपटीशन अधिक होता है। इसीलिए जो है क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो हाई रखा जाता है, मॉडरेट टू टफ रखा जाता है, और कुछ कुछ इजी भी क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल इसी तरीके के। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। डैश डैश की एसआई एसआई इकाई न्यूटन है। तो आपको जो है वो फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताना है जिसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। ये देख सकते हैं आरआरबी एलपी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कौन सा फिजिकल यूनिट है जिसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है? तो वजन और बल का। बल जो है फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और वजन, वजन क्या होता है? वेट होता है, W इक्वल टू mg। तो वेट भी क्या है? वेट भी एक तरीके का जो है फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स होता है। m क्या है? m यहाँ पे कांस्टेंट है, सॉरी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो W क्या है? वेट क्या है? एक तरीके का फोर्स ही है, तो फोर्स का भी यूनिट क्या होगा? न्यूटन ही होगा। तो वजन और बल का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यही जो है पूछा गया था। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी तापमान की एसआई यूनिट है? तापमान की, टेम्परेचर का पूछा जा रहा है। तो टेम्परेचर का जो है कौन सा है? केल्विन है। सेल्सियस भी है, फारेनहाइट भी है। टेम्परेचर की जो यूनिट है वो सेल्सियस भी है, फारेनहाइट भी है, और केल्विन भी है। लेकिन केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है। टेम्परेचर की जो यूनिट की बात की जा रही है, पूछी जा रही है, तो टेम्परेचर जो तापमान है उसका जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन में होता है। बाकी आपका सेल्सियस, फारेनहाइट, ये सारे क्या है? ये सारे जो है तापमान के ही यूनिट है, लेकिन अदर सिस्टम में है। अगला प्रश्न है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? कौन सापेक्ष राशि नहीं है? तो जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, राशि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी में वैसे क्वांटिटी होते हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन का आवश्यकता नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं पे वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में जो है रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता होती है। तो पूछा जा रहा सापेक्ष राशि कौन सी नहीं है? तो सापेक्ष राशि कौन सी नहीं है? वेग, है ना। वेग जो है सापेक्ष राशि नहीं है, सॉरी समय, माफ कीजिएगा, समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है। बाकी वेग जो हो गया, वेलोसिटी को भी दर्शाने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डिस्टेंस की भी और त्वरण को भी। समय जो है ये सापेक्ष राशि नहीं है, इसमें सिर्फ दर्शाने के लिए मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, ना कि डायरेक्शन की। तो हम कह सकते हैं समय क्या सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, बाकी ये सारे क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है पूछा जा रहा है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो लगभग 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का
मात्रक क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं वाट, न्यूटन, डाइन, ऑप्शन डी जूल। तो कार्य जो है, कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य की जो यूनिट है वो क्या होती है? जूल होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? जो यूनिट दिया गया है वो कौन सा सही मिलान नहीं है? आपको गलत मिलान को सेलेक्ट करके आंसर बताना है। देख सकते हैं डेसिबल, डेसिबल जिसे डीबी से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है। डीबी क्या होती है? ध्वनि की प्रबलता इकाई है। ध्वनि की जो प्रबलता होती है, साउंड की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। साउंड की जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जिसे कहा जाता है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है? डेसिबल का। ये तो बिल्कुल सही सुमेलित है, सही मिलान है। अश्वशक्ति, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। ये भी बात सही कहा गया है कि हॉर्स पावर जो है ये किसकी यूनिट है? पावर, ये पावर की यूनिट है। और एक हॉर्स पावर के बराबर कितनी वैल्यू होती है? 746 वाट के बराबर होती है। याद रखेंगे। एक एचपी बराबर कितनी होती है? 746 वाट के बराबर होती है। तो ये भी सुमेलित सही है। ऑप्शन सी समुद्री मील की बात किया जाए तो समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई है। नौ संचालन में जो है दूरी मेजर करने के लिए समुद्री मील का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी सही मिलान है। नेक्स्ट है डॉप्सन। डॉप्सन जो है उष्मा की इकाई है? नहीं, डॉप्सन जो है उष्मा की इकाई नहीं है। डॉप्सन जो है उष्मा की इकाई नहीं है। डॉप्सन क्या है? तो डॉप्सन जो है ओजोन मेजर करने की यूनिट है। ओजोन की जो मात्रा होती है, ओजोन मेजर किया जाता है इससे। तो डॉप्सन जो है उष्मा की इकाई नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा यूनिट है जिससे ओजोन जो लेयर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में जो है, तो ओजोन की जो है क्वांटिटी को मेजर करता है डॉप्सन। तो ऑप्शन डी ही जो है इस राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि डॉप्सन जो है बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, गलत मिलान दिया गया और गलत मिलान है, इसीलिए ये आंसर सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही गलत पूछा था, नहीं पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भार की एसआई इकाई क्या है? वीडियो में लास्ट तक जरूर बने हैं। मैं आशा उम्मीद ऐसा करता हूं कि आपको जो है ये वीडियो काफी अच्छा लगेगा और यूजफुल लगेगा। भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार की जो एसआई यूनिट है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, भार क्या है? वेट है। और वेट इज इक्वल टू एम जी, जहां पे एम क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। और जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और ये क्या होगा? ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो क्या हो गया? डब्ल्यू जो है मास, और मास पे डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट होगा, मास पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा मास होगा वेट उतना ज्यादा होगा। तो वेट भी क्या है? फोर्स है। और फोर्स जब है तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? इसकी भी एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन ही होगा। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी न्यूटन। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई है केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी केजी मीटर पर सेकेंड जो होता है ये संवेग की इकाई होती है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? उद्योग में जो शक्ति की इकाई होती है वो अश्व शक्ति होती है। और बताइए, 1 हॉर्स पावर इजिकल टू 700, 1 हॉर्स पावर की जो वैल्यू होती है 746 वाट के बराबर होती है। अगला है, इनमें से किसकी कोई इकाई नहीं है? किसकी कोई इकाई नहीं है? दाब की जो यूनिट होती है, दाब की तो यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट होती है, डेंसिटी की भी यूनिट होती है। जो सापेक्षिक घनत्व होता है, सापेक्षिक जो घनत्व होता है जिसे एब्सोल्यूट डेंसिटी कहा जाता है, रिलेटिव डेंसिटी भी कह सकते हैं, इसकी जो होती है यूनिट नहीं होती है। बाकी घनत्व डेंसिटी की भी होती है। डेंसिटी इसको क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी भी यूनिट होती है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट होती है। और प्रेशर की भी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदीप्ति जिसे इल्यूमिनेशन कहा जाता है उसका माप इनमें से किसका उपयोग करके की जाती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, मिली वोल्ट मीटर, स्ट्रोबोस्कोप, लक्स मीटर, ऑप्शन डी पीएच मीटर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? लक्स मीटर। लक्स मीटर की ही मदद से जो है इल्यूमिनेशन जो है मेजर किया जाता है, ऑप्शन सी। अगला है, 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है? और ये बिहार दरोगा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। बिहार दरोगा 2019 में जो एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होती है। 10⁻⁹ मीटर। आगे है, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर जो मानक कक्षीय तापमान होता है वो 98 केल्विन के बराबर होता है। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक और लाइट ईयर जो है ये दूरी की इकाई है। पारसेक की बात करें या फिर लाइट ईयर, इसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो ये दोनों जो है पारसेक और लाइट ईयर ये किसके यूनिट है? ये दूरी के यूनिट है। इससे खगोलीय पिंडों की जो दूरी होती है उसको मेजर किया जाता है। खगोलीय पिंड की जो दूरी होती है मीटर किलोमीटर में मेजर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो उसको बड़े यूनिट में मेजर करना पॉसिबल है जो कि पारसेक और लाइट ईयर है। तो याद रखिएगा, पारसेक और लाइट ईयर जो है ये खगोलीय पिंड की दूरी मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है, कोणीय विस्थापन का यूनिट क्या है? यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो रेडियन में मेजर किया जाता है। रेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन होती है। आगे बात करते हैं, एक पारसेक किसके बराबर होती है? एक पारसेक की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? तो एक पारसेक की जो वैल्यू होती है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक पारसेक की जो वैल्यू होती है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर मानी जाती है, होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बात करते हैं, एक पिकोमीटर डैश के बराबर है, यानी एक पिकोमीटर किसके बराबर है? एक पिकोमीटर जो है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, ऑप्शन सी। अगला है, एक जूल की वैल्यू कितनी होती है? एक जूल आखिर क्या है? एक जूल के बराबर कौन सा जो है ऑप्शन सही है? तो एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर। एक जूल बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन मीटर जो है 1 जूल के बराबर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है, पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो है दाब की इकाई है। प्रेशर की जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है। प्रेशर की जो यूनिट होती है पास्कल में भी मेजर किया जाता है। पास्कल में मेजर किया जाता है। पास्कल में मेजर किया जाता है। क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है 1 पास्कल के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं प्रेशर की जो यूनिट होती है वो पास्कल भी होती है। और 1 पास्कल किसके बराबर होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कैंडेला किसकी मात्रक है? कैंडेला किसकी मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। लुमिनियस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो कैंडेला होती है। कैंडेला से ही मेजर किया जाता है। इसी यूनिट का इस्तेमाल लुमिनियस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, दो सूची दिया गया है और एक तरफ भौतिक राशियां दी गई है और दूसरी तरफ उसकी
मात्रक दिया गया था, आपको जो है सही मिलान करके बताना है कि कौन सा जो है सही मिलान है। त्वरण, त्वरण की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? तो त्वरण जिसे एक्सेलरेशन कहा जाता है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं बल की, तो बल का जो यूनिट होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार्य की बात करें तो कार्य का होता है जूल, और आवेग का जो यूनिट होता है वो हो गया न्यूटन सेकेंड। तो कौन सा सही मिलान है? ए का जो हो गया थर्ड हो गया, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो देखिए इनमें से जो कूट दिया होगा, जो ऑप्शन दिया होगा सही, वही इसका सही आंसर होगा। तो मिलाइए, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? इनमें से कौन जो है शक्ति की इकाई नहीं है, यूनिट नहीं है? तो जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड जो है ये शक्ति की इकाई है। आश्वा शक्ति, हॉर्स पावर भी ये शक्ति की इकाई है। वाट भी जो है शक्ति की इकाई है। किलो वाट, घंटा जो है, घंटा जो यहाँ पे लग गया ना आवर, किलो वाट आवर, ये जो है शक्ति की इकाई नहीं है। किलो वाट आवर जो है ये किलो वाट आवर जो है ये शक्ति की इकाई नहीं है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? इनमें से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी पूछा जा रहा है। हीट एनर्जी की इकाई कौन नहीं है? किलोवाट, कैलोरी, वाट, सेकेंड, जूल। जूल जो है, जूल भी हीट एनर्जी का यूनिट है। कैलोरी भी जो है हीट एनर्जी को मेजर किया जाता है इसी से। वाट सेकेंड भी जो है हीट एनर्जी की यूनिट है। किलोवाट जो है ये हीट एनर्जी का यूनिट नहीं है। किलोवाट ये जो है पावर का है, शक्ति का है। शक्ति का जो यूनिट होता है किलोवाट में भी मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। बाकी ये सारे गलत हैं। ये जो ऑप्शंस दिखे हैं आपको, कैलोरी, जूल, वाट सेकेंड, ये सारे जो है उसमें ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न है, प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? तो प्रेरित विभवांतर की जो एसआई यूनिट है वो वोल्ट है। क्या होता है? वोल्ट होता है। प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या होती है? जिसे रेसिस्टिविटी कहा जाता है। तो रेसिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है। ओम मीटर। ये जो है ग्रुप डी में भी क्वेश्चंस पूछा गया था 2022 में। अगला प्रश्न है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? वो राशि आपको बताना है जिसका यूनिट वोल्ट पर एम्पियर होता है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। तो भौतिक राशि कौन सी होगी जिसका यूनिट वोल्ट पर एम्पियर होगा? तो R का R इजकल टू V अपॉन आई होगा। वोल्ट हो गया इससे, और I करंट है, इसका क्या हो गया? यूनिट एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर जो है किसकी यूनिट हो गई? रेसिस्टेंस की यूनिट हो गई, रेसिस्टेंस की। तो ऑप्शन ए प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो वोल्ट पर एम्पियर होती है। ये जो है इक्वेशन V इजकल टू आई आर बहुत फेमस इक्वेशन है, ओम्स लॉ का इक्वेशन है। ओम्स लॉ आप लोग अगर पढ़े होंगे तो इस चीज को आप लोगों को पता होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत जो शक्ति है उसका एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन डी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की जो क्षमता होती है उसकी यूनिट क्या होती है? तो डायोप्टर होती है। लेंस की जो क्षमता होती है वो डायोप्टर में मेजर किया जाता है। P इज इक्वल टू 1/f होता है। F क्या? फोकल लेंथ है, और ये जो है पावर ऑफ लेंस है। पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है, जिसे
डी से लिखा जाता है। तो याद रखेंगे लेंस की क्षमता किससे मेजर की जाती है, किसमें, डायोप्टर में। अगला प्रश्न है फोकस दूरी की एसआई यूनिट क्या होती है। तो फोकस दूरी जो होती है, फोकल लेंथ, उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो मीटर होती है। क्या होती है, मीटर होती है। आगे बात करते हैं विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक जो होता है वो किलोवाट घंटा होता है। वाणिज्यिक का मतलब होता है कॉमर्शियल यूनिट, है ना, कॉमर्शियल यूनिट। विद्युत ऊर्जा जो है उसका कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर में होता है। जो हमारे घरों में जो बिजली आती है उसको किस यूनिट से मेजर किया जाता है, किलोवाट आवर में ही मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। इनमें से कौन एसआई यूनिट नहीं है। कैलोरी, एम्पियर, ओम, न्यूटन। एम्पियर जो है ये तो एसआई यूनिट है, ओम भी एसआई यूनिट है, न्यूटन भी फोर्स का एसआई यूनिट है, कैलोरी जो है ये एसआई यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन ए कैलोरी सही आंसर होगा, क्योंकि कैलोरी ही जो है एसआई यूनिट नहीं है। आगे बात करते हैं लंबाई का एसआई यूनिट क्या होता है। तो लंबाई का एसआई यूनिट मीटर होता है, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। त्वरण का मात्रक इनमें से कौन सा है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। रेडियो धर्मिता की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है। तो रेडियो धर्मिता की जो एसआई यूनिट होती है वो बैकरल होती है, बैकरल। याद रखेंगे रेडियो धर्मिता की जो एसआई यूनिट होती है वो बैकरल होती है, इसी में मेजर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से किसे जूल्स में मापा जाता है। वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर जूल्स में किया जाता है। तो बल को तो न्यूटन में मेजर किया जाता है, वेग जो होता है इसको मीटर में, शक्ति को वाट में, ऊर्जा जो है इसे ही जूल में मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन ए जूल जो है ऊर्जा जो है इसी को मेजर जूल में किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है। चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है वो वेबर होती है। ऑप्शन डी वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की जो यूनिट होती है एसआई फॉर्म में वो वेबर होती है। आगे बात करते हैं न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। न्यूटन जो है, न्यूटन बल के मापन की इकाई है। न्यूटन जो है बल की, बल के मापन की इकाई है। बल का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो इस तरीके से जो था 50 प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जनरल साइंस के हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो फिर मिलते हैं कल रात के 9 बजे इसी तरीके के पीवाई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।